तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज। आज हम देखेंगे पहला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वो उसके प्रकार हम देखेंगे। उसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक भाग देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका मतलब होता है शब्द भेद। शब्द भेद यानी शब्दों का अलग अलग भेद। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इसको हम देखते हैं। शब्दों को उनके वाक्यों के अनुसार जिन भागों में शब्दों को उनके वाक्यों के अनुसार जिन भागों में बांटा जाता है उन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, शब्दों को उनके वाक्यों के अनुसार जिन भागों में यानी जिस भागों में बांटा जाता है उन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। ये इसका परिभाषा है। अब पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। और चौथा है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। छठवां है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है सातवां कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक मतलब जो एक दूसरे को जोड़ता हो। नेक्स्ट है आठवां है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयात बोधक। तो अब हम चलिए देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच यानी पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में हम देखते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार, इसके बारे में जितना कुछ है सब कुछ हम क्लियर करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग यानी नाउन। नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। इसकी परिभाषा हम आपको 2 बताएंगे। पहले आप एडवांस लेवल वाली परिभाषा आप देख सकते हैं जो मॉडर्न इंग्लिश में भी काम आएगी। चलिए देख लेते हैं। पहला नाउन की परिभाषा है, ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ये तो हो गया इंग्लिश में। आप इसका हिंदी बता सकते हैं। इसकी संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप का नाम है। यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु, गुण, दशा, कंडीशन, इन सभी को हम जो है नाउन बोल सकते हैं। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या आप बोल सकते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे है पर्सन मतलब व्यक्ति में आप देख सकते हैं जैसे मुकेश कोई व्यक्ति है। तो जब कोई व्यक्ति है तो जो उसका नाम है मुकेश वो नाउन है। इसी तरह है प्लेस यानी कोई भी स्थान ले लो, चाहे गोरा, गोंडा, यूपी, चाहे जो यानी स्थान का नाम हो। जैसे पटना एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, तो ये भी क्या है, नाउन है। इसी तरह थिंग भी आप ले लो। थिंग यानी जैसे पेन कोई वस्तु यानी थिंग मतलब होता है वस्तु का नाम। पेन का मतलब होता है कलम यानी कलम कोई वस्तु है तो वो भी ले लो। जैसे कलम हो गया, घर हो गया, आम हो गया, यानी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका नाम ले लो तो वो भी क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है क्वालिटी का मतलब होता है गुण। यानी किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण पाया जाता है, जैसे ईमानदारी का गुण, घमंडी का गुण, मैंने बहुत सारे गुण पाए जाते हैं तो वो भी क्या है, नाउन है। जैसे ईमानदारी यानी हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, तो ईमानदारी एक गुण है तो ये भी क्या है, नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडीशन का मतलब होता है दशा, यानी कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी दशा क्या है, तो वो भी क्या है, नाउन। जैसे इलनेस मतलब एक दशा है, बीमारी,
बीमारी यानी उस वो किस स्थिति में है, तो मान लो वो बीमार है, वो बीमारी में है, यानी उसको बीमार है, ये रोग है, यानी कोई भी रोग ले लो, यानी ऐसा लगे कि उसका कोई पोजीशन बता रहा है तो वो भी क्या है, नाउन है। जैसे बीमारी, बीमारी बहुत सारी बीमारियों का नाम है, जैसे ज्वर हो गया, यानी बुखार, कालरा, बहुत सारा बीमारी है, तो वो सभी नाउन है। इसी तरह एक्शन, एक्शन मतलब होता है कार्यकलाप, यानी जो कुछ कार्यकलाप होता है, यानी गति या चाल, यानी कोई भी मूवमेंट होता है तो वो भी क्या है, नाउन है। और एक और परिभाषा आप सिंपली तरीके से बता सकते हैं, ये कुछ पुराना भी हो गया है तो आप देख सकते हैं, ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये सिंपल है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, छोटी बुक में ये भी आता है, लेकिन ये पुराना है। अगर आप एडवांस लेवल से, अगर आप एडवांस लेवल तक यानी मॉडर्न इंग्लिश में एकदम जीना चाहते हैं तो आप ये परिभाषा एकदम याद करके लिखिए किसी भी पेपर में, किसी भी कॉपी में। ये बिल्कुल मॉडर्न है, यानी आधुनिक है, यानी लेटेस्ट परिभाषा है और सबसे बेस्ट है। चलिए हम देख लेते हैं डायग्राम के अनुसार कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। नाउन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, इसका मतलब होता है गणनीय संज्ञा, इसका मतलब होता है गणनीय संज्ञा। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा यानी जिसे गिना ना जा सके। और काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा यानी जिसे गिना जा सके। पूरी दुनिया में आपको दो ही प्रकार के नाउन मिलेंगे, या तो गिना जा सकता है नाउन, या तो नहीं गिना जा सकता है। यानी जिसे गिना जा सकते हैं उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसे हम नहीं गिन सकते उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये दो ही प्रकार के नाउन पाए जाते हैं, या तो गिना जा सकता है या तो नहीं गिना जा सकता। अब हम देख लेते हैं कि काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो काउंटेबल जो नाउन है, काउंटेबल नाउन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जो व्यक्तियों से संबंधित हो, यानी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं, यानी कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो वो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और एक है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी जितने समूह में होंगे, ग्रुप में होंगे तो उनको हम गिन तो सकते हैं, यानी जितने भी ग्रुप में है, जैसे क्लास में है तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो हम बच्चों को गिन सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हम व्यक्तियों को भी गिन सकते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, यानी कोई भी जाति हो, जैसे कुर्सी हो गया, कुर्सी एक जातिवाचक कॉमन नाउन में आता है। गर्ल, बॉय, मैन, आदमी, ये सभी जो है, फीमेल हो गए, ये सभी जो जिन्हें हम गिन सकते हैं वो सभी क्या है, काउंटेबल नाउन में आता है, यानी जो ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन, ये तीनों नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान देना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो इसमें दो ही आता है, एक होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब कोई भी मटेरियल चीज यानी धातु चीज, यानी जैसे धातुएं, सोना, चांदी, लोहा, चावल, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, ये मटेरियल चीज है। जो धातु, हम धातु गिन नहीं सकते, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी क्वांटिटी में मापा जाता है, इन्हें हम गिन नहीं सकते। तो जितने भी क्वांटिटी में मापा जाता है, यानी जिन्हें मापा या तौला जाता है, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, यानी उसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन, वो भी आएगा। मटेरियल चीज जिसे हम मापा या तौलते हैं, मटेरियल नाउन यानी जितने भी धातुएं हैं दुनिया में वो सभी धातुएं सभी मटेरियल नाउन में आती हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, या कह सकते हो धातुवाचक संज्ञा। और ये किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, या कह सकते हो गुणवाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। तो ये दो नाउन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब चीजें हमने देखा। और यहाँ तक पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग हमने देखा नाउन। नाउन की परिभाषा हमने बताया, कितने प्रकार के वो होते हैं नाउन, उसका एग्जाम्पल हमने दिया। तो ये सब चीजें जो है ये हमने समझा डायग्राम के अनुसार। और अगले वीडियो में हम आपको यही सब चीजें बताएंगे कि काउंटेबल नाउन की परिभाषा क्या होती है, इसको कैसे पहचानेंगे, और ये प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, ये सभी चीजें हम डिटेल्स में देखेंगे। तो वीडियो पर अगर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये नया चैनल है, अभी स्टार्ट हुआ है और इस पर आपको इंग्लिश का बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लास चलेगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए, और जब आप अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।